क्रिया। पढ़िए और समझिए। चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं। पीयूष चित्र बना रहा है। मीनल कविता लिख रही है। बच्चे खेल रहे हैं। रोहन सो रहा है। क्रिया का अर्थ है कार्य या काम। हम जो भी काम करते हैं वे सब क्रियाएं होती हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, जैसे भरना, देखना, बनाना, लिखना, खेलना और सोना आदि सभी काम हैं। काम का बोध कराने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे व अर्थहीन होते हैं, जैसे क्रिया रहित वाक्य, क्रिया सहित वाक्य। मोर जंगल में नाच रहा है। मोना गन्ना खा रही है। दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। सायना पुस्तक पढ़ रही है। क्रिया सहित वाक्यों को पढ़ने के बाद ही वाक्यों का अर्थ ज्ञात हो रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि क्रिया शब्दों के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। अन्य क्रिया शब्द खाना, पीना, सोना, उठना, दौड़ना, रोना, कूदना, नाचना, उड़ना, याद करना, लिखना, बोना, उगाना, काटना, चलना, काटना, हंसना, खरीदना, बेचना आदि। वाक्य में क्रिया एक शब्द में या एक से अधिक शब्दों में होती हैं, जैसे एक शब्द में होने वाली क्रियाएं। 1. वह बाजार गया। 2. यह पुस्तक है। 3. सिया ने काम किया। एक से अधिक शब्दों में होने वाली क्रियाएं। 1. पानी बरस रहा है। 2. प्रीति पत्र लिख रही है। 3. चिड़िया चहचहा रही है। 4. बच्चे खेल रहे हैं। कुछ काम हम करते हैं और कुछ काम स्वयं होते हैं, जैसे 1. बादल गरज रहे हैं। क्रिया स्वयं हो रही है। 2. बच्चा पतंग उड़ा रहा है। क्रिया की जा रही है। 3. वर्षा हो रही है। क्रिया स्वयं हो रही है। 4. राशि केक खा रही है। क्रिया की जा रही है। क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अनुज पुस्तक पढ़ रहा है। अनिता गीत गा रही है। मैं माला बना रही हूँ। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों की क्रियाएं पढ़ रहा है, गा रही है तथा बना रही हूँ क्रिया का सीधा फल कर्ता के कर्म यानी पुस्तक, गीत तथा माला पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा होता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है, जैसे वाक्य प्रश्नोत्तर। अनुज पुस्तक पढ़ रहा है। अनुज क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। अनिता गीत गा रही है। अनिता क्या गा रही है? गीत। मैं माला बना रही हूँ। मैं क्या बना रही हूँ? माला। कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं। लिखना, देखना, तोड़ना, बांटना, उठाना, देना, पाना, पीना, लेना, भेजना, पढ़ना, देखना आदि। अकर्मक क्रिया। अनुराग जोर जोर से हंसता है। मोहन सुबह सुबह दौड़ रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों की क्रियाएं हंसता है, दौड़ रही है तथा उड़ रहे हैं क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है। इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं।
जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ जब, क्या, किसे अथवा किसको, किस स्थान पर, कौन, कब अथवा कहाँ के रूप में किए गए प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो क्रिया कर्मक होती है। जैसे वाक्य प्रश्नोत्तर। अनुराग जोर जोर से हंसता है। कौन जोर जोर से हंसता है? अनुराग। सोनिया सुबह सुबह दौड़ रही है। सोनिया कब दौड़ रही है? सुबह सुबह। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। कुछ अन्य कर्मक क्रियाएं। रुकना, आना, जाना, हंसना, बैठना, जागना, भागना, निकलना, चलना, होना, सोना, उठना आदि। अब तक हमने सीखा किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह कर्मक क्रिया कहलाती है।